कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, अर्थात हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा सुनाना। भागवत गारंटी से कहती हैं कि यदि कोई सच्चे भाव से मुझे स्वीकार करता है, धारण करता है, तो मैं अर्थात कृष्ण उसे इसी जन्म में मिलते हैं। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान का दर्शन अगले जन्म में टाल ना देना कि अब हम तो कर रहे हैं, अब मिलेंगे तो मिलेंगे। ना ना ना, भगवान भी सीधी बातें समझते नहीं हैं। जब केवट के द्वार पर गए ना श्री राम, तो राम जी ने तो सीधा कह दिया कि केवट भैया हमें पार लगा दो। भक्तों को भी केवट की तरह टेढ़ा बनना पड़ेगा, तब भगवान आपको दर्शन देंगे। नहीं, भगवान बड़े चतुर हैं। हाँ, मम्मी की गोद के लिए, माँ की गोद के लिए जब बच्चा रोता है ना, तो माँ बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। यदि बच्चा लॉलीपॉप में उलझ गया तो फिर माँ गोद में नहीं लेती, चल तू लॉलीपॉप ले, मैं काम निपटाती हूँ। हाँ, यदि आप भी दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए रोएंगे ना, तो भगवान भी आपको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। कौन सा लॉलीपॉप? मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, आपको पैसा दे देंगे, आपको धनवान बना देंगे, प्रतिष्ठावान बना देंगे, और खूब आपको ऐशो आराम भगवान दे देंगे। आपको लगेगा बड़ी कृपा है भगवान की। आप तो संसार में, धन दौलत में, मान बढ़ाई में उलझ जाएंगे और भगवान बाजू से निकल जाएंगे। ना ना ना, तुम तो यहाँ उलझ गए। तो ये जो संसार का लॉलीपॉप है, जो मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, प्रिय भक्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस लॉलीपॉप में मत उलझ जाना। हाँ, फिर क्या है? केवट ने कहा, प्रभु, राम जी ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। क्या कहा? राम ने कहा, भैया केवट जरा नाव लाओ, हम नाव में बैठ जाएं, हम पार लग जाएं, जरा हमें पार लगा दो। केवट ने कहा ना। राम ने कहा मांगी नाव, नाव लाओ। केवट कहता ना, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा ना, केवट आना, मैं नहीं आऊंगा। राम बोले, भैया ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने बुलाया हो और वो ना आया हो। केवट बोला, अच्छा मैं आ गया, लो बताओ क्या काम है। राम जी बोले, काम ज्यादा बड़ा नहीं है, जरा हमें नाव पे बिठा के पार लगा दो। केवट बोले, सरकार मेरी नाव बहुत छोटी सी है और इसी नाव से मैं परिवार का पालन करता हूँ। 2 रोटी मुझे नाव से मिल जाती हैं, मैं परिवार का पालन करता हूँ। तो राम जी बोले, मैं तुम्हारी रोटियां थोड़ी छीनने आया हूं, अरे पार लगाओगे तो तराई दूंगा, पार लगाओ। केवट बोले, सरकार यदि मैंने आपको पार लगाया तो कल से मैं किसी को पार नहीं लगा सकूंगा। राम जी बोले, क्यों, कल से क्यों नहीं लगाएगा? बोले, प्रभु आपके चरणों में जादू है, कहाँ ही तुम्हारे मर्म मैं जाना। केवट बोला, मैं आपके मर्म को जानता हूं। केवट की बातें तो सुन लो, भक्तों को केवट जैसा बनना पड़ेगा, सीधी बात। केवट कहता है, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है? कैसा मर्म है भगवान का? बोले, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान के मर्म को लक्ष्मण जी ना जान सके, और ये नाव चलाने वाला केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है? बोले, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके चरणों का स्पर्श किया था तो गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जब आपने अहिल्या पर अपने चरणों की धूल गिराई
तो वो अहिल्या पत्थर की थी, पत्थर की नारी का आपने उद्धार कर दिया। आपके चरणों की धूल का स्पर्श होते ही जैसे 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 पारसमणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे आपके चरणों की धूल अहिल्या पर गिर गई तो अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बनी थी, पर आपके चरण, मुझे बाण मार दो, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। जब केवट के इस प्रकार के भाव श्री लक्ष्मण जी ने सुने तो सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे वेह से करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। श्री केवट के जब वचन लक्ष्मण जी ने सुने, बाण बाण सब छोड़ दिए और राम जी मुस्कुराते हैं, वाह वाह केवट, क्या बात कही तुमने, लक्ष्मण जी का सारा अहंकार तुमने तोड़ दिया। अच्छा, राम जी लक्ष्मण और सीता की तरफ देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि लक्ष्मण ने और सीता ने राम के एक एक चरणों की सेवा बांट रखी थी। हाँ, जब राम का सीता से विवाह हुआ ना तो सीता राम के चरण दबा रही थी, कमरे में थी, पति पत्नी थी तो कमरे में होंगे, तो लक्ष्मण जी ने दरवाजा खटखटा दिया। अब सीता जी को लगा आधी रात को कौन आ गया, सीता जी ने दरवाजा खोला, माँ जी हम आए हैं। हाँ हाँ आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी आए, सीधे राम के चरण दबाने लगे। चलो 2-4 मिनट दबाएं तो ठीक बात भी है। बैठे लक्ष्मण जी, घंटों से अभी शादी हुई नहीं नहीं, राम जी की सीता जी की शादी नहीं नहीं हुई, लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं। अब सीता जी सारे में राम जी से कह रही, सरकार क्या यही आपके संग रहेंगे कि हमें भी कुछ मौका मिलेगा? राम जी ने कहा, देखो ये लक्ष्मण है हमारा छोटा भाई, जानकी ये हमारा भाई है, ये हमारे चरणों की सेवा किए बिना सोता नहीं है और ये दोनों पांव दबाएगा। तब सीता जी ने कहा, लक्ष्मण आप मेरे देवर हैं, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, क्या कुछ दोगे? लक्ष्मण बोले, भाभी जी आप तो मेरी माँ हैं और माँ कुछ मांगे और पुत्र ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मांगिए, मैं आपको जो आप कहेंगी कोशिश करूंगा अपनी माँ को देने की। तब श्री जानकी जी ने लक्ष्मण से याचना की कि हे लक्ष्मण, तुम दोनों चरणों की सेवा करते हो, आज से मुझे एक चरणों की सेवा मुझे दासी को प्रदान कर दो। और एक चरणों की सेवा श्री लक्ष्मण जी से श्री सीता जी ने मांगा है। और सीता जी तब से एक पांव राम जी का, श्री लक्ष्मण जी एक पांव श्री लक्ष्मण जी दबाते थे सीता जी। तब तो केवट दोनों पांव जब मांगता है धुलने के लिए तो राम जी केवट की तरफ से देखते हैं लक्ष्मण की तरफ, देख लो तुम तो एक पांव दबाते हो, सीता जी तुम भी एक दबा, ये दोनों मांगे जा रहा है। तो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण और सीता की तरफ श्री राम जी ने इसलिए देखा, इसलिए देखा। अब केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भर ले आवा। कठौता में पानी लाया और चरणों को कठौता में रख, कठौती नहीं लाया, जरा सुनिएगा, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। कठौती स्त्रीलिंग, कठौती लाता और कहीं राम के चरण डालते ही कहीं वो कठौती स्त्री ना बन जाए, इसलिए कठौता लाया कि बनेगा तो बेटा बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा, बिटिया बनेगी तो फिर शादी का खर्चा और करना पड़ेगा, तो कठौता लाया, कठौती नहीं लाया। अब कठौते में चरण रखता है और घिस घिस के राम के चरणों को धुलता है और राम जी के चरणों को हिलाए डाल रहा है, हिलाए डाल रहा है। राम जी बोले, भैया भागा नहीं जा रहा हूँ, खड़ा हूँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे धुल। केवट बोला, सरकार यदि आपको इतना ही भय है कि कहीं गिर ना जाऊं तो क्यों गिरते हो, मेरे मस्तक पे हाथ रख लीजिए ना। वाह कितना देखिए, केवट की तरह भक्त को चतुर बनना पड़ेगा, नहीं तो भगवान मिल भी जाएंगे तो यूं खड़े रहेंगे आपके सामने, ना वो आपसे बात करेंगे ना वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे। केवट ने कितनी चतुराई से अपने मस्तक पर हाथ रखवा लिया। प्रभु यदि अब देखिए पांव जानबूझ के हिला रहा ताकि इनको लगे कि कहीं गिर ना जाए, और बाद में जब भगवान ने कहा मैं गिर जाऊंगा भाई जरा धीरे से धुल, तो केवट बोला कि मेरे सिर पे हाथ रख लीजिए। हाँ, तो केवट के सिर पर हाथ जब रखा तो राम के नयनों से नेत्रों से आंसू की धार गिर पड़ी और राम के आंसुओं से केवट का मस्तक गीला हो गया। केवट ने कहा, सरकार आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों? तब राम जी ने कहा कि आज तुमने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। केवट बोले, कौन सा अहंकार? तब राम ने कहा कि मुझे लगता था कि मैं ही भक्तों को थामता हूँ, मुझे लगता था कि मैंने ही भक्तों को थाम रखा है, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मैंने नहीं बल्कि भक्तों ने भगवान को थाम रखा है। आज भक्त केवट ने राम को गिरने से बचाया और हाथ मस्तक पर धारण कर लिया। ये संत जनों के अपने अपने भाव हैं। भक्त और भगवान का एक अलग ही संबंध होता है। भक्तों, गोपियां गालियां देती हैं कृष्ण को, तू निष्ठुर है, निर्दयी है, हाँ प्रेम करना क्या जाने
तो गाय चराने वाला है, प्रेम करना तो हम जानती हैं, तू क्या जाने। ऐसी बातें गोपियां कहती हैं और आज केवट राम की सेवा करते हैं और इस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं। जब चरण धुल लिया तो पत्नी को बुलाया, बच्चों को केवट ने बुलाया। अब राम जी ने कहा पत्नी को क्यों बुला रहा है? केवट बोला सरकार मेरी पत्नी मेरे से 10 साल छोटी है, जरा वो अपनी आंखों से देखेगी कोई धूल तो नहीं लगी। फिर बेटे को अर्थात राम का दर्शन करा के, राम के चरणों का स्पर्श करा के केवट अपने परिवार को उतार रहा है। और जब चरण धुल गए तो राम ने कहा जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना है, भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, कमा रहा, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ, पढ़े लिखे हो। लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे। जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के। यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलटकर देखा नहीं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं।
और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया। हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया। बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई कभी, बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना, तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं। मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई, मैं उतना मजबूत होता गया। मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी। सब देखते चले आए, देखते, पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी से, मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आता, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी तो आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहां हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम, जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो। पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे। टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार, कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास ला के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है। और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहाँ वहां भागते हैं।
और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को काटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों बाज की मादा मतलब क्यों, तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को, ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती, बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली, ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती, यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं, ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज, श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा, और उसके बच्चे क्या बनेंगे। बाज जब शिकार करता है ना तो बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ के उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। जानवर फड़फड़ाता है वजन के कारण, वो बाज को भी नीचे गिरा लेता है। तो मादा कहती है हर स्थिति में मेरे बच्चे सुखी रहें, इनके पंख, इनके पांव, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि हर तूफान का ये सामना कर पाए। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मजबूत बनाती है। और तुम, आप लोग अपने बच्चों को जूजू बनाते हैं। आप लोगों का एक सेंटेंस बहुत गलत है। आप लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी मैंने बहुत दुख उठाए हैं पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं। ये गलत सेंटेंस बोलते हैं। किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को, आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब, उस धन को मेंटेन करना। क्या आप उस धन को सही, क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात है। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाएं, बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब। मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया। मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। मैंने एक बार अपनी घटना सुनाई थी। देखो जीवन में एक मेरे साथ घटना, मैं पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक मैं 8वीं तक ना 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, दूसरे गांव में फिर 10वीं तक स्कूल था, मैं वहाँ पढ़ने जाता था। एक बार हम दूसरे गांव में गए पढ़ने के लिए, वहाँ से छुट्टी हुई 4 बजे, हम लौटे तो वहाँ से ना 2 किलोमीटर गांव था, तो बस चलती थी तो हम लोग रुक जाते थे, बस आएगी बस में बैठ के जाएंगे। बस में पीछे लटक जाते थे, किराया ना देना पड़े। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी उस तरह की मस्ती करते थे। घुस जाते थे चुपके से बस में, और 2 किलोमीटर था, अगला स्टॉप गांव था, वहां बस रुकती, उतर जाते। बहुत सारे बच्चे थे, बस वालों को भी पता था कि इनसे बच्चों से क्या किराया लेना। हम लोग नहीं देते थे किराया। कभी वो किराया मांगता था, उस समय तो चवन्नी चलती थी, हमारे टाइम पे ना चवन्नी चलती थी, 50 पैसे चलते थे। पंजी भी चलती थी, हमारे समय पे पंजी 5 पैसा चलता था। पंजी की एक गोली आती थी मीठी वाली, चूसने वाली, 1 रुपए की 20 गोली आती थी। हम लोग ले आते थे, जेब में भर लेते थे, चूसते रहते थे। हमारे टाइम पे पंजी की गोली आती थी। और एक बिस्किट आता था 1 रुपया का, आर के बिस्किट, छोटा इतना बड़ा बिस्किट आता था। पार्ले जी बड़ा महंगा था, पार्ले जी खाने की औकात नहीं थी तब। पार्ले जी तब भी 5 ही रुपया का था, 4 रुपए का। तो एक बार मैं गांव आ रहा था, शाम को क्या हुआ कि समोसे की दुकान थी, तो समोसा खाने का मन हुआ। समोसा 1.5 रुपए का था और मेरे पास लगभग 1 रुपए थी। मैंने बोला भैया 1 रुपए ले लो, समोसा दे दो। तो समोसे वाले ने समोसा नहीं दिया। मैंने कहा भैया दे दो 1 रुपए का समोसा। बच्चे थे, अब 6वीं पढ़ते थे उस समय, हम 6वीं क्लास के बच्चे थे, तो कितने बड़े थे हम। तो समोसा मांगा, उसने नहीं दिया। तो हमने जिद की 1 रुपया ले लो भैया दे दो। तो हम उसकी दुकान में बैठे थे, उसने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, चलो बाहर यहाँ से। उसने बाहर कर दिया। तब से हमें सबक मिली कि जितनी औकात है, जितना चादर है, उतना ही पांव पसारना चाहिए। मतलब जीवन में अभाव क्या होता है ये मैंने खूब देखा है, एक एक चीज का अभाव। मेरे पिताजी ने आखिरी बार मुझे केवल मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, ये मुझे याद है। मैंने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, जब से होश संभाला उसके बाद कभी पैसे नहीं मांगे पिताजी से। जो जो शौक था उसे फिर अपनी कमाई से पूरा किया, कोई बोझ नहीं बना मैं अपने बाप पर।